नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम दैहिक मनोविज्ञान या जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में तंत्रिका मनोविज्ञान कहा गया है, उसके इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ। उसका नाम है कान की संरचना एवं कार्य। ये शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके क्या संरचना होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम कि कान की संरचना कैसे कान की संरचना होती है और कान के द्वारा कैसे हम कोई चीज़ आता है हमारे कान में आवाज़ या ध्वनि के माध्यम से, फिर हमें सुनाई देता है। तो देखिए आप लोग ध्यान से क्लास में बने रहिएगा। देखिए, ध्वनि संवेदना को ग्रहण करने का कार्य कान के द्वारा होता है। ध्वनि संवेदना मतलब किसी की जो आवाज़ होती है, व्यक्ति आवाज़ बोलता है या कुछ आवाज़ आती है तो उससे ध्वनि निकलता है, तो वही ध्वनि संवेदना को ग्रहण करने का कार्य कान के द्वारा होता है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि दृष्टि संवेदना को ग्रहण करने का कार्य आँख के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार से ध्वनि संवेदना को ग्रहण करने का कार्य कान के द्वारा होता है। व्यक्ति का कान 20 से 20,000 चक्र प्रति सेकंड की ध्वनि को ही सुन सकता है। ठीक है, व्यक्ति का कान इस तरह से बना हुआ है कि ये केवल 20 से 20,000 चक्र प्रति सेकंड तक की ध्वनि को ही सुन सकता है। उसके बाद की ध्वनि को जो है कान का पर्दा सह नहीं सकता है, वो फट जाता है। बनावट के दृष्टिकोण से कान को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य कान, एक्सटर्नल ईयर। कान के बाहरी भाग को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कान को जो है बनावट के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? बाह्य कान, मध्य कान, आंतरिक कान। अब बाह्य कान को समझते हैं। देखिए, कान के बाहरी भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को पिन्ना, ठीक, तथा दूसरे भाग को मेटर्स कहते हैं। ठीक, पिन्ना बाहरी कान के उस भाग को कहते हैं जो सूप की तरह बाहर निकला होता है। ठीक है, जैसे यह कान है तो देखिए सूप की तरह से बाहर ये जो संरचना, बाहरी संरचना, इसको क्या कहते हैं? इसको पिन्ना कहते हैं। ठीक, और मिर्स कान की नली है। मिर्स जो है कान की नली है, जिसकी लंबाई 25 मिलीमीटर तथा व्यास 7 मिलीमीटर है। ठीक है, मिर्स की लंबाई कितनी है? 25 मिलीमीटर तथा व्यास 7 मिलीमीटर है। इसके एक छोर पर पिन्ना और दूसरे छोर पर कर्ड होल है। ठीक है, कर्ड होल है। इसके चारों ओर अंदर की तरफ छोटे छोटे कोष निकले हुए हैं, जिसमें एक प्रकार का पदार्थ निकलता है जिससे कड़ुआ मोम कहा जाता है। ठीक, आपके कान का जो ये है, ठीक है, ये जो है इसको तो पिन्ना कहा जाता है और अंदर जो नली होता है इसको मिर्स कहा जाता है। ठीक है, और अंदर कई कोशिकाएं फैले होती हैं। आप देखते हैं कि जो ये कान का इधर है भाग, इसमें क्या है, एक जो है पदार्थ निकलता रहता है जिसको कड़ुआ मोम कहते हैं। वो क्यों निकलता है? इसलिए कि बाहर से कुछ गंदा जाए तो क्या है, उसको रोक ले, जिससे कान के पर्दे पे न पहुंच पाए और जिससे ध्वनि आपको जो है प्रॉपर सुनाए। इसलिए जो है आप बीच में आपको कान की सफाई करते रहना चाहिए, जिससे क्या है आपको प्रॉपर सुनाई दे। ठीक, अब बात करते हैं मध्य कान, मिडिल ईयर। तो कर्ड होल या कान की झिल्ली के बाद, ठीक है, कान की झिल्ली के बाद, जिससे कान का पर्दा भी कहा जाता है, झिल्ली के बाद कर्ड होल या कान की झिल्ली के बाद मध्य कान शुरू होता है। इसके 2 मुख्य भाग है, क्या क्या? अस्थिका और कंठ कर्णली। ठीक है, यानी कान के पर्दे के बाद कौन शुरू होता है? मध्य कान। ठीक, इसके भी 2 भाग है, अस्थिका और कंठ कर्णली। मध्य कान के पहले भाग में छोटी छोटी हड्डियां होती है। किसमें? अस्थिका में छोटी छोटी हड्डियां होती है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है मानव शरीर में, स्टेपिज, वो भी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जिन्हें हथौड़ा या मुग्दर, ठीक है, हथौड़ा या मुग्दर कहा जाता है। अभी चित्र आप देखेंगे, जब चित्र आप देखेंगे, चित्र को गौर करेंगे तो आप देखिए हथौड़ा या मुग्दर कहाँ है? यहाँ पे देखिए, इसको, ये जो भाग है इसको हथौड़ा या मुग्दर कहा गया है। ठीक, जिन्हें हथौड़ा, मुग्दर या निहाई रकाब कहते हैं। ठीक है, मध्य कान के पहले भाग में छोटी छोटी हड्डियां होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? हथौड़ा, इसी को मुग्दर, निहाई रकाब। अब देख लेते हैं कान में कहाँ है। देखिए, हथौड़ा कहाँ है, मुग्दर ये, ठीक, निहाई कहाँ है? निहाई इस वाले भाग को, और रकाब या वलैग बोलते हैं इस वाले भाग को। ठीक, स्पष्ट हुआ। अब हम आगे बात करते हैं। हथौड़ा के एक छोर पर क्या होता है? कर्ड होल होता है, तो दूसरे छोर पर क्या होता है?
निहाई है। निहाई से सटा हुआ क्या होता है, रकाब होता है। इस प्रकार ये तीनों हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब किसी ध्वनि से कर ढोल प्रकंपित होता है, वाइब्रेट होता है, ठीक है, तो इससे लगा हुआ हथौड़ा भी क्या होता है, प्रकंपित होता है तथा वह निहाई से होते हुए रकाब में पहुंच जाता है और वहां से आंतरिक कान में चला जाता है। मध्य कान के दूसरे भाग कंठ कड़ नली का मुख्य कार्य क्या होता है, कड़ ढोल की नाजुक झिल्ली की रक्षा करना है। ठीक है, इस नली में हवा भरी रहती है और इससे कड़ ढोल को भीतर की ओर एक सहारा मिलता है। यानी कि जो कंठ कड़ नली है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कड़ ढोल की नाजुक झिल्ली, जो कान के पर्दे की नाजुक झिल्ली होती है, इसका क्या है, उसको रक्षा करना होता है। तो मध्य कान में आप समझे कि मध्य कान में के दो भाग होते हैं, अस्तिका और कंठ कड़ नली। ये कहाँ से शुरू होता है, कान की झिल्ली के बाद या कड़ ढोल के बाद ये इसकी शुरुआत होती है। और इनमें जो हड्डियाँ होती है प्रमुख वो कौन कौन होती है, हथौड़ा, निहाई और रकाब। ठीक है, हथौड़ा के एक छोर पर कड़ ढोल तो दूसरे छोर पर निहाई है और निहाई से ही सटा हुआ क्या, रकाब है। इस प्रकार ये तीनों हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक कान यानी कि इनर ईयर। यह कान का तीसरा भाग है। इसके भी दो मुख्य प्रकार है। यह कान का तीसरा भाग है जो मध्य कान के बाद शुरू होता है। इसके कौन कौन भाग है, दो मुख्य प्रकार है, अर्धचंद्राकार नलियाँ, काकलिया। अर्धचंद्राकार नलियों का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, जो अर्धचंद्राकार नलियाँ होती हैं, ये देखिए यहाँ पे आप अर्धचंद्राकार, जिसको हम कर्णावर्त बोले हैं यहाँ पर, ये अर्धचंद्राकार नलियाँ हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना है। ठीक, आगे देखते हैं हम। यह भाग जल पदार्थ से भरा होता है। ठीक, आंतरिक कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, काकलिया होता है आंतरिक कान का। ये देखने में घोंघा की तरह होता है। काकलिया कहाँ है, यहाँ पे काकलिया हमने लिखा हुआ। ठीक, ये क्या है, देखने में क्या होता है, घोंघा की तरह होता है काकलिया। ठीक, घोंघा की तरह होता है। इसकी जड़ चौड़ी और सिर पतला होता है। इसकी जड़ क्या होती है, चौड़ी होती है और सिर क्या होता है, इसका पतला होता है। यह तरल पदार्थ से भरा होता है। ठीक, यह एक तरल पदार्थ से भरा होता है। इसमें तीन नलियाँ होती है। कौन कौन, पहला वेस्टिबुलर नली, यह क्या होता है, काकलिया की यह पतली नली है। इसका मुंह झिल्ली से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, वेस्टिबुलर नलिया या इसको यूस्टेकियन नली कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए। एक है टिम्पेनिक झिल्ली, यह काकलिया की दूसरी नली है। यह काकलिया के सिरे के से लेकर आधार तक फैली हुई है। ठीक है, काकलिया के सिरे से लेकर आधार तक फैली हुई है। तीसरा है टिम्पेनिक झिल्ली, यह काकलिया की दूसरी नली है। यह काकलिया के सिरे से लेकर आधार तक फैली हुई है। तीसरा है काकलिया नली, यह वेस्टिबुलर तथा टिम्पेनिक नली के कहाँ होता है, बीच में स्थित होता है। ठीक, इसमें जल पदार्थ भरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं, एंडोलिम्फ कहते हैं। काकलिया नली की एक झिल्ली वेस्टिबुलर नली को अलग करती है। ठीक, इस झिल्ली को रेंजर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये कान की जो संरचना हुई इसके बारे में हमने समझा। अब एक चित्र हमने बनाया है कान का संरचना, इसमें आपको हम बता देते हैं कि क्या कैसे है। ये कान का एक जो है चित्र बनाया गया है। इसमें सबसे पहले अगर इस वाले भाग को बात करें तो ये देखिए क्या है, ये है कर्ड नली है। ठीक, कर्ड नली है। और ये जो भाग ये क्या है, ये है पिन्ना है। ठीक, और ये वाला भाग ये जो देख रहे हैं आप, इसको कर्णपट्ट कहते हैं। और ये जो भाग है इसको मध्य कड़ कहते हैं। और मुग्दर या हथौड़ा किसे कहते हैं, इस वाले भाग को मुग्दर हथौड़ा। ऐसी सटा क्या है, निहाई ये है। और रकाब क्या है, ये रकाब या वलय। और ये इस वाले भाग को जो है, ये भाग है दिख रहा हुआ, इसको श्रवण तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और कर्णावर्त, इसको कर्णावर्त बोलते हैं या इसी को अर्धचंद्राकार नली बोलते हैं। और ये इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन नली बोलते हैं। ठीक, और गोल गवाक्ष किसको बोलते हैं, ये जो है इसमें इसको गोल गवाक्ष बोलते हैं। और अंडाकार गवाक्ष क्या है, ये देखिए, ये कहाँ गया, ये अंडाकार गवाक्ष है। ठीक, इतनी संरचना जो है कान की होती है। आपके कान के अंदर इतनी संरचना होती है, अब जिसके माध्यम से जो है एक कान का निर्माण होता है। अब हम समझेंगे कि कान का कार्य क्या होता है, कैसे कान जो है ध्वनि को ग्रहण करता है, सुनता है। देखिए, कान का मुख्य कार्य क्या होता है, श्रवण संवेदना होता है। जब ध्वनि तरंग कान की नली से भीतर, जब ध्वनि तरंग कान की नली के भीतर प्रवेश करती है तो कान का पर्दा, जिसको कड़ ढोल कहते हैं, वो हिल उठता है। जैसे आप हाथ डालेंगे तो यहाँ पे जो होता है इसको कड़ ढोल या कान का पर्दा कहते हैं, हिल जाता है। इससे क्या होता है, मध्य कान की संरचना क्या है, प्रभावित हो जाती है। यम रकाब से ध्वनि अंडाकार खिड़की
द्वारा काकलिया को क्या है भेज दी जाती है। अंडाकार खिड़की पर ध्वनि से दबाव पड़ता है और ध्वनि गोल खिड़की तक पहुंचता है। ठीक है, ध्वनि स्पंदन के कारण बेसिलर आवरण की रोम कोशिकाएं हिल उठती है, जिससे क्या है इससे श्रवण आवेग उत्पन्न होता है। ठीक, और जो उत्पन्न श्रवण आवेग होता है वो श्रवण स्नायु वल्किट के संघ खंड को भेज दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सुनाई देता है। तो ये कान का मुख्य कार्य है। ठीक, शरीर का संतुलन बनाए रखना और शरीर जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको ग्रहण करके व्यक्ति को किसी चीज़ की सुनाई देना, ये मुख्य कार्य कान का है। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में समझा कि कान की संरचना क्या होती है और उसका कार्य क्या होता है। ठीक, और इस टॉपिक से संबंधित आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप चेक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें।